So good morning once again. Today we are going to start NCERT Physics chapter number 1. This is class 11 Physics chapter number 1, unit and measurement. Actually due to the huge demand by the students, so I am going to start this chapter, and in this chapter you will study about the international system of units, significant figures, dimensions of physical quantities, dimensional analysis and its application. So as per my understanding, this chapter is very important in terms of is the base of all the chapters, and dimensional analysis is the one of the important thing which is used in the industry as well as in the academic for doing research and also to produce product in the industry. So मैं आपको ये चीज भी दिखाऊंगा कि डायमेंशनल एनालिसिस कैसे इतना यूजफुल है और हम इसको कैसे यूज करते हैं इंडस्ट्री में या एकेडमिक में फॉर डूइंग रिसर्च. सो नाउ लेट्स किक ऑफ दिस चैप्टर. लेट अस स्टार्ट द इंट्रोडक्शन फर्स्ट. सो नाउ व्हाट इज मेजरमेंट, और यू कैन से मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व्स कंपैरिजन. जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी मीन्स जिसको आप, दिस इज ऑल्सो अ फिजिकल क्वांटिटी, जिसको आप छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, देख रहे हैं आप उसको, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं. सो दीज आर दी फिजिकल क्वांटिटीज. सो इनका मेजरमेंट जो है वो इन्वॉल्व है उसमें कंपैरिजन, किसी एक सर्टेन बेसिक आर्बिट्रेरी चूजन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड से. यहां पर भी सेम वही चीज लिखी है, मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व्स कंपैरिजन विद अ सर्टेन बेसिक आर्बिट्रेरी चूजन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड. मतलब ये सभी लोग ने एक्सेप्ट किया हुआ है, यहां पे लिखा है इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, क्योंकि जो चीज आप ले रहे हैं वो सब कंट्रीज के अंदर सेम चलेगा, उसी के बेसिस पे हम मेजरमेंट करते हैं. ऐसा नहीं है कि इंडिया में अगर हम मेजरमेंट कर रहे हैं कि यार मैं तो इसको ग्राम को केजी के इक्वल अगर मैं लिखूंगा तो उसको मैं 10⁻⁻⁴ लूंगा. नहीं, ऐसा नहीं है. इनके स्टैंडर्ड से बने हैं, लोगों ने इनके ऊपर रिसर्च की है, स्टैंडर्ड बनाए हैं, तब जाके वो उनको यूनिट का नाम दिया गया है. या आप ऐसे भी बोल सकते हैं, एनी फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय डायमेंशंस. एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय डायमेंशंस. आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कैसे कैरेक्टराइज करते हैं? उसकी डायमेंशन से. जैसे अगर मैंने कहा पेन यार बहुत लंबा है, सो लंबाई क्या होगी? इसकी डायमेंशन. तो ये इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है एक फिजिकल क्वांटिटी की. यू कैन से दी प्रॉपर्टीज है. इसकी प्रॉपर्टी क्या है? इसकी प्रॉपर्टी है इसकी लेंथ, इसका डाया. सो दीज आर दी एडजेक्टिव्स. इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं इनको, जो इनकी विशेषता बताता है, एडजेक्टिव्स. द मैग्नीट्यूड असाइन टू द डायमेंशंस. जो मैग्नीट्यूड मतलब जो वैल्यू आप इनको असाइन करते हैं डायमेंशंस को, दे आर नोन एज यूनिट्स. द मैग्नीट्यूड असाइन टू द डायमेंशंस आर कॉल्ड यूनिट्स. उनको अगर आपको एक वैल्यू दे देंगे तो वो हो जाएगी आपकी यूनिट्स. सो वी हैव सम बेसिक डायमेंशंस सच एज मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, एंड दीज आर द प्राइमरी और फंडामेंटल डायमेंशंस. ये कैसी है आपकी प्राइमरी. सम बेसिक डायमेंशंस सच एज मास m, लेंथ l, टाइम t एंड टेम्परेचर आर सेलेक्टेड एज प्राइमरी और फंडामेंटल डायमेंशंस. सो दीज आर द प्राइमरी बेसिक डायमेंशंस. और जो दूसरी डायमेंशंस क्या है, इनके ऊपर डिपेंड होगी, पर ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होगी. ये वो डायमेंशंस है, m, l, t एंड टेम्परेचर. सो दीज आर द बेसिक डायमेंशंस. एंड दीज, हम ये क्यों बोल रहे हैं, दीज आर इंटरनेशनली एक्सेप्टेड. इंटरनेशनली एक्सेप्टेड चीजें हैं ये सब. ऐसा नहीं है कि एक ही जगह ने ये डिसाइड किया है, ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड चीजें. अब इनके ऊपर कौन सी डायमेंशंस डिपेंड होती हैं? ये तो प्राइमरी हो गई. सेकेंडरी डायमेंशंस क्या है आपकी? सेकेंडरी कौन सी होंगी? जो प्राइमरी पे डिपेंड करेगी. सेकेंडरी डायमेंशंस विल डिपेंड अपॉन दी प्राइमरी डायमेंशंस. Secondary dimensions such as velocity, energy and
वॉल्यूम वी आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ प्राइमरी डायमेंशंस। सेकेंडरी कौन सी आती है? वेलोसिटी को मैं इसी टर्म्स में मीटर पर सेकेंड। एनर्जीज डायमेंशंस आर डिपेंड ऑन दी प्राइमरी डायमेंशंस एंड यू कैन ऑल्सो कॉल इट ड्राइव्ड, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, इसको ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइव्ड डायमेंशंस with the help of primary dimensions. Actually, a number of unit systems have been developed over the years. पिछले कुछ सालों में बहुत यूनिट सिस्टम बने. Despite strong effort in the scientific and engineering community to unify the world with a single unit system, इसके बावजूद इंजीनियरिंग और साइंटिफिक कम्युनिटी ने इसको एक जगह इकट्ठा करने की कोशिश की. सबने अपनी अलग अलग यूनिट बना ली, यूरोप ने, यूएस ने, तो सबने अपने अलग अलग यूनिट बना लिया, बट इंजीनियरिंग कम्युनिटी और साइंटिफिक कम्युनिटी ने इनको एक जगह यूनिफाई करने की कोशिश की और दो सेट ऑफ यूनिट निकाली. वन इज इंग्लिश सिस्टम एंड अनदर वन इज एसआई सिस्टम. अ नंबर ऑफ यूनिट सिस्टम हैव बीन डेवलप्ड ओवर द ईयर्स, बट इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक कम्युनिटी ने यूनिफाई किया इन दो सिस्टम्स के अंदर. एक इंग्लिश सिस्टम बोला गया और दूसरा एसआई सिस्टम बोला गया. एसआई सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज मैट्रिक सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम. एस आई का मतलब है इंटरनेशनल, एस का मतलब सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट. एक्चुअली द एसआई इज ए सिंपल एंड लॉजिकल सिस्टम बेस्ड ऑन अ डेसिमल रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस यूनिट्स. एंड दिस सिस्टम, एसआई सिस्टम, इज commonly used in the scientific and engineering work. In most of the industry, this system is preferred. इंग्लिश सिस्टम आपका कहां पर यूज होता है? यूएस में. यूनाइटेड स्टेट्स कस्टमरी सिस्टम भी बोलते हैं हम इसको. इंग्लिश सिस्टम को हम यूनाइटेड स्टेट्स ने ये डेवलप किया, उसने ये बनाया और इसको हम यूएस सीएस भी बोलते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज यूएस सीएस सिस्टम एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज मैट्रिक सिस्टम. मैट्रिक सिस्टम आपका सबसे ज्यादा यूज होता है. जितने भी आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट अगर आप खरीदते हैं बाहर से, वो ज्यादातर एसआई में आते हैं. बट अगर हम यूएस से खरीदते हैं बहुत सारी चीजें, तो वो आपको देखना उसमें आपका वेट का केजी की जगह पाउंड होगा, ये सब इस टाइप की यूनिट्स वो लोग यूज करते हैं. दीज यूनिट्स आर नोन एज इंग्लिश सिस्टम यूनिट्स, बट दिस इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड. ये सभी जगह चलता है. और मैं आपको एक चीज बता दूं कि केवल यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ही एक ऐसी कंट्री है जो कि इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री दैट हैज नॉट येट फुल्ली कन्वर्टेड टू द मैट्रिक सिस्टम. यही एक ऐसी कंट्री बची है यूएस जो अभी तक मैट्रिक सिस्टम में कन्वर्ट नहीं हुई है. बाकी सभी ने मैट्रिक सिस्टम में कन्वर्ट होना शुरू कर दिया और काफी हद तक हो भी गए हैं. केवल यूएस नहीं हुआ है, ये अपनी ही चलाता है. एक्चुअली क्या है कि इन बहुत साल पहले फ्रेंच ने भी बहुत कोशिश की कि हम मैट्रिक सिस्टम यूनिट लेके आए, पर यूएस ने तब भी मना कर दिया. अभी फिलहाल यूएस अकेला बढ़ गया, उसको मजबूरन ये काम करना ही पड़ेगा, उसको मैट्रिक सिस्टम एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा और काफ़ी हद तक उसने कर भी दिया है. तो सच्चाई इसकी है. अभी भी कॉन्फ्रेंसेस होती रहती है. 1968 में हुई, 1975 में भी हुई, 1992 में भी हुई. तो ये सब क्या है, आपकी चाहे वेट हो, आपका मीटर हो, इन सब की कॉन्फ्रेंस होती है कि क्या हमें इंटरनेशनली क्या आगे लेके चलना है, स्टूडेंट किस चीज़ में कंफर्टेबल है. अभी जो फिलहाल जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें यही फाइंड आउट हुआ कि स्टूडेंट्स क्या है, कंफर्टेबल हैं स्टैंडर्ड यूनिट्स में, और ये पूरे वर्ल्ड वाइड चल रहा है. तो खाली यूएस इसको लेके बैठा रहेगा तो कोई फायदा नहीं है. तो यूएस को भी अब थोड़ा समझ में आ रहा है, तो वो भी अब कन्वर्जन करना स्टार्ट कर रहा है यूएस भी मैट्रिक में. अब देख लेते हैं आपकी एनसीईआरटी क्या बोलती है. तो मैंने आपको जनरल बताया एक फील देने के लिए कि यूनिट सिस्टम कैसे चलता है वर्ल्ड वाइड, और इसके ऊपर खूब लड़ाई होती है, खूब बहस होती है. अब आपकी एनसीईआरटी पे आ जाते हैं. उसमें एक हेडलाइन दी है द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, और इन दी अर्लियर टाइम, पहली लाइन में उसने लिखा अर्लियर टाइम, पहले के समय में यूज होती थी, अब नहीं होती है. अभी तो केवल दो ही सिस्टम चलते हैं, इंग्लिश सिस्टम और एसआई सिस्टम. ये बात ध्यान देने की है. साइंटिस्ट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज वर यूजिंग डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स फॉर मेजरमेंट. उनमें से वो 3 सच सिस्टम्स आर. 3 सिस्टम कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं. पहला है आपका सीजीएस सिस्टम, अभी बताते हैं क्या होता है. द एफपीएस सिस्टम, फूट पाउंड, ये सब चलता है. सेकेंड, एंड दिस इज ब्रिटिश. ये कौन सा है? ब्रिटिश, अंग्रेजों का.
नेक्स्ट MKS सिस्टम, MKS सिस्टम अभी भी यूज होते हैं, ऐसा नहीं है, अभी भी यूज होते हैं, बट बहुत ही रेयर कंट्री ये यूज कर रही है अब, क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट का जो है SI सिस्टम इतना ज़्यादा कॉमन हो गया कि सभी लोग इसको यूज करने लगे, क्योंकि एक दूसरी कंट्री से माल मंगाते हैं तो फिर उसमें प्रॉब्लम होती है। इन दी सिस्टम वर एज फॉलोज, देख लेते हैं कि वो इन सिस्टम्स के अंदर क्या बोलते हैं उनको। अगर मैं CGS की बात करता हूं, C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम एंड S फॉर सेकेंड, तो ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर। FPS फूट पाउंड, वेट को क्या बोलते हैं, पाउंड, जो यहां ग्राम था यहां पाउंड हो गया, एंड ये सेकेंड ही रहा है, टाइम का चेंज नहीं हुआ है। थर्ड सिस्टम है आपका MKS, M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम एंड S फॉर सेकेंड। टाइम का तीनों में सेम है, ये याद रखना, टाइम का तीनों में सेम है। M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम, F फॉर फुट, P फॉर पाउंड, C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम। तो ये तीनों सिस्टम में इस तरीके से कैटेगराइज किया गया है। और जो सिस्टम ऑफ यूनिट विच इज एट प्रेजेंट इंटरनेशनली एक्सेप्टेड फॉर मेजरमेंट इज दी SI सिस्टम, एंड इट इज नोन एज सिस्टमे इंटरनेशनले यूनिट बिकॉज इट इज प्रपोज्ड बाय द फ्रेंच। अभी करंट में क्या है आपका यूज होता है, सिस्टम ऑफ यूनिट विच इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड इज नोन एज SI सिस्टम। और इसको SI क्यों बोलते हैं, SI का मतलब है TEME, सिस्टमे इंटरनेशनले, ये फ्रेंच है, फ्रेंच वालों ने प्रपोज किया था, एक पूरी यूनिट थी, ऐसा नहीं कि खाली फ्रेंच ने किया, सभी कंट्री के लोग आए थे उसमें। DU नीड्स, दिस इज फ्रेंच, दैट्स वाई वी कॉल इट SI। आप सोचते होंगे S का मतलब तो इंटरनेशनल नहीं होता, बट इसको ऐसे बोलते हैं, सिस्टम में इंटरनेशनल यूनिट्स, दैट्स वाई इट इज नोन एज SI, बट इंग्लिश में बोलते हैं इसको इंटरनेशनल यूनिट, एंड इट इज ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेड यूनिट। करंटली वी आर यूजिंग, और यू कैन से द एंटायर वर्ल्ड इज यूजिंग SI यूनिट एक्सेप्ट दिस कंट्री। अभी ये भी शिफ्ट हो रही है, कुछ चीजों में हो चुकी है, अभी ये भी चल रहा है, अभी इसका भी काम। और SI सिस्टम को मंजूरी क्यों मिली, बिकॉज इट इज डेसिमल बेस्ड सिस्टम। ये कैसा सिस्टम है, दिस इज डेसिमल बेस्ड, कन्वर्जन में इजी होता है, बेस्ड सिस्टम। कैसा सिस्टम है, डेसिमल बेस्ड सिस्टम। सो कन्वर्जन्स विद इन दिस सिस्टम आर क्वाइट सिंपल एंड कन्वीनियंट इन केस ऑफ SI सिस्टम। और इस पूरी NCERT बुक में वी विल फॉलो SI यूनिट ऑफ स्टैंडिंग 7 बेसिक यूनिट है। जैसे हमने पीछे बताया था, बेसिक यूनिट क्या है आपकी, मीटर, लेंथ जो बोला था, लेंथ, टाइम, हमने ये बेसिक यूनिट बताई थी आपको। यहां पर हमने क्या बताया था, आपका प्राइमरी यूनिट्स क्या थी, मास, लेंथ, टाइम एंड टेम्परेचर। यहां पर वो चीजें 7 है, 7 बेसिक यूनिट्स। वो कौन कौन सी है, लेंथ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की, देन ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसकी यूनिट है कैंडेला, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। So these are the 7 basic units which are used to prefer in the SI system, or you can say SI based unit system.